महज 15 साल की उम्र में चीनू-कला नाम की एक लड़की ने पारिवारिक तनाव के चलते घर छोड़ देती है। उसका घर छोड़ना उसे सड़क पर ले आता है। उस समय उसके पास कोई ठिकाना नहीं होता है। उसकी जेब में महज 300 रुपये थे। ऐसे ही उसके कुछ दिन फुटपाथ पर बीते। फिर कुछ दिन बाद उसने एक ठिकाना ढूंढा जहां हर रात गद्दे का 20 रुपये किराया देना पड़ता था। फिर कुछ दिन नौकरी ढूंढने के बाद एक नौकरी हाथ लगी। उसे उस नौकरी में घर घर जाकर चाकू के सेट आदि सामान बेचना पड़ता था, जिससे उसकी हर दिन की कमाई 20 से 60 रुपये तक हो जाती थी। ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह हर दिन जितने लोगों से भी मिलती उसमें से कुछ ही लोग उससे सामान खरीदते। इन सब कारणों से वह और मजबूत होती चली गई। सेल्स गर्ल के बाद उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर वेट्रेस भी काम किया और अगले 3 सालों में उन्होंने खुद को आर्थिक रूप से स्थिर कर लिया। साल 2004 में उनकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसने अमित कला नाम के एक लड़के से शादी कर ली, जो आगे चलकर चीनू के लिए एक बड़ा सहारा बने। और शादी के बाद चीनू बेंगलुरु शिफ्ट हो जाती है, जिसके कुछ समय बाद चीनू मिसेज इंडिया पेजेंट में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य लोग चीनू से बहुत अच्छे थे, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अपने को कमज़ोर नहीं होने दिया और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ी और फाइनल तक जाने में कामयाब रही। और चीनू देखते ही देखते फैशन जगत में मॉडल बन चुकी थी। इस दौरान उन्हें फैशन इंडस्ट्री में बहुत कुछ अनुभव करने को मिला और यहीं से उनका माइंड एक बिजनेसमैन की तरह सोचना सीख चुका था। साल 2014 में उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स का इस्तेमाल करके रूबन्स कंपनी की नींव डाली, जहां पर उन्होंने हर तरह की वेस्टर्न और एथनिक ज्वेलरी उपलब्ध कराई और कुछ ही सालों में इनके बिजनेस का विस्तार कोच्चि और हैदराबाद तक हो चुका था। शुरुआत में उतार चढ़ाव के बाद अब चीनू ने अपनी पैठ बना ली। चीनू की कंपनी का 2021 में रेवेन्यू कुल 7.5 करोड़ रहा, जो कि उनकी सफलता के बारे में बहुत हद तक बयां करता है। जमीन से उठकर शिखर तक पहुंचने वाले नामों में चीनू का नाम भी शुमार हो गया। घर घर जाकर घंटी बजाकर सामान बेचने वाली चीनू ने कभी अपना आत्मबल नहीं खोया और यही कारण है कि उनकी मेहनत और विश्वास की बदौलत आज वह एक सफल महिला हैं, जिनकी कहानी सुनकर हर किसी को प्रेरणा मिलती है। कृपया ये कहानी उनके साथ ज़रूर शेयर करें जिनको लगता है कि लड़कियां लड़कों से आगे नहीं जा सकती हैं।